जैसे यहाँ पे मैं लिखी राम लिखता है, तो राम राइट, यहाँ पे लगेगा राइट। यानी कि वर्ब जब हम सिंगल के साथ लगते हैं या सिंगुलर के साथ लिखते हैं तो इसमें वर्ब में हम एस और ई एस का यूज करते हैं। तो ये जब सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर। इसी तरह से वहीं अगर मैं राम की जगह 3-4 लोगों का एक साथ नाम ले लेती हूँ या फिर प्लूरल चीजें ले लेते हैं, जैसे वी, हम में बहुत सारे लोग आते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आते हैं, तो वो हो जाएगा राइट, वी राइट। यहाँ देख सकते हैं सिंगुलर अगर मैंने सब्जेक्ट लिया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, वहीं प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगा है। ठीक है, तो यही जो अग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट का और वर्ब का, यही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो जब आपका सेंटेंस सिंगुलर होता है एक्सक्यूज मी तो आपका, यस बोलिए, कोई डाउट है? मैम बोर्ड साइन कर रहा है। बोर्ड शाइन मैम कर मेरे रहा है। पास बुक है तो मैं बुक में लिखूंगी कि कॉपी में? मैं जो नोट्स वगैरह बताऊंगी वो बस नोट्स ही लिखने हैं आपको बुक कॉपी में, ठीक है? अदरवाइज बाकी की एक्सरसाइजेस तो आपके बुक में होंगे। मैम ये लिखना है कि नहीं ओके मैम। लिखना है? अभी मैं लिखवा रही हूँ आपको, ये जो मैं नोट करने वाली हूँ ये आप नोट करेंगे, ठीक है? चलिए, डेफिनेशन ओके मैम। लिखेंगे। द वर्ब इन अ सेंटेंस always agrees with the subject in number and person। ठीक, write it down in your copy। ये फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड नोट लिखेंगे आप। नोट में आएगा व्हेन अ सेंटेंस हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं एंड जॉइंड बाय द कंजक्शन एंड, और वो अगर एक कंजक्शन एंड के साथ जॉइंड बाय द कंजक्शन एंड अगर वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मैम हाँ बोलिए। मैम सब्जेक्ट के बाद JOIND लिखा है। हाँ, ओके ओके ओके, थोड़ा सा यहाँ बाय मिस्टेक है, ईडी है ना, ये ज्वाइंट है।
प्लूरल। कंप्लीटेड? कंजक्शन की स्पेलिंग क्या लिखे हो? यस यस मैम। बेटा, मैम किसकी? कंजक्शन की स्पेलिंग? CON लिख लीजिए बेटा, अगर आपको एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो CONJUNCTION कंजक्शन। यस मैम। ठीक है, तो देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए हमें, फॉर एग्जाम्पल राम एंड मोहन। अब ये राम और मोहन के साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो होगा आर। हम इज नहीं लगाएंगे, इज सिंगुलर के लिए होता है और आर प्लूरल के लिए होता है, लेकिन दो सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक राम है एक मोहन है, तो दो सिंगुलर एंड के साथ कंजक्टेड है, तो इसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए होगा राम एंड मोहन आर, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हो गए, एक पर्सन हो गया राम, दूसरा पर्सन हो गया मोहन, इसलिए हम जो वर्ब यूज करें वो था आर। ठीक है, आर सेंड। ओके, मैम कंप्लीटेड। गुड। मैम कंप्लीटेड। मैम completed. ओके, देखिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टर्म ले लेते हैं हम, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे व्हेन अ सेंटेंस हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे अभी ये बताया अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो अपन क्या करेंगे, उसमें प्लूरल लेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन राम, सब्जेक्ट टू मोहन, तो इसमें वर्ब क्या हो गया आर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हमने यूज किया था। ठीक है, एंड इफ टू सिंगुलर नाउन रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग मस्ट बी सिंगुलर। तो अगर दो नाउन है हमारे लेकिन वो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे कौन सा वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, क्योंकि पर्सन कौन है, एक ही है, एक ही चीज एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग नाम लेकर दो तरीके लेकर बोल रहे हैं, इसलिए से वहां पे जब हम वर्ब यूज करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। ओके, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज द फॉर्मल देयर द वर्ब अग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट एंड फॉलो इट। अगर एक नाम लिखा हुआ है, एक रियल सब्जेक्ट दिया है और एक सब्जेक्ट की जगह यूज होने वाला वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, देयर वेयर ये सब यूज हुआ है, तो हम किसको मानेंगे, रियल जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको मानकर हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, एंड इफ टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट एक ही आइडिया को बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इज डिसाइडेड टू द वर्ब मे बी इन द सिंगुलर, तो आइडिया एक ही है इसलिए आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, वहां पे सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज वही है, बस Yes, ma'am. टाइप से बताया गया है यहाँ। यस मैम। Yes, ma'am. और जैसे किसी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ईच और एवरी दी है, ठीक है, तो ईच मतलब एक, कोई एक की बात, एवरी यानी कि जो भी है उसमें देखे, तो हर कोई और ईच एक टीम या ग्रुप में अपन इसे मानते हैं, इसलिए से इसमें जो हम वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, ईच और एवरी के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। व्हेन सब्जेक्ट आर, और इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आपका नॉर और से या फिर आइदर और से इस तरह से कनेक्टेड है, तो क्या लिखा है, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो ऐसे टाइप में हमारा जो वर्ब रहता है प्लूरल हो जाता है, क्योंकि हम दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ते हैं, इसीलिए ये प्लूरल हो जाता है। ठीक, सो दिस आर सम बेसिक टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। बाकी के टर्म्स तो आपको क्लियर होंगे मेरे ख्याल से, नंबर वगैरह आप समझते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, प्लूरल नंबर क्या होते हैं। ओके, यस मैम। and there is an exercise. I will send this exercise in your group. Okay? ये सभी के कॉपी में नोट हो गया बेटा? हो गया सभी के Yes, कॉपी में? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, हो गया। ओके, Okay, ma'am. तो डाउट है और इस चैप्टर से रिलेटेड?
No, ma'am. No, ma'am. Okay, No, very ma'am. good. So I'll end the meeting, okay? And I'll send all the notes and exercise in your group also, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am.